एक महिला अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ फरार हो गई। शादी से 10 दिन पहले दोनों के फरार हो जाने की खबर आई। खबर इसी बरस के अप्रैल महीने की है। 2023 में मुजफ्फरनगर में एक 50 साल की सास को अपने 25 साल के दामाद से प्यार हो गया और दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। राजस्थान के सिरोही जिले में एक दामाद अपने ससुर को शराब पिलाकर अपनी सास के साथ भाग जाता है। बिहार के सीतामढ़ी में एक देवर और भाभी को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। मथुरा उत्तर प्रदेश में एक महिला ने अपने पति को छोड़कर अपनी बहन के पति के साथ भागकर शादी कर ली। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खबरगांव। अखबार पलटेंगे तो ऐसी खबरें आपको धड़ल्ले से मिल जाएंगी। पढ़ने को मिलेगा कि कई करीबी रिश्ते प्रेम संबंधों में बदल गए। उन्होंने रिश्तों के तय ताने बाने को तोड़ा और खुद एक नया रिश्ता बुना। खबर छपती है और चर्चा होने लगती है। चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग प्रेमी जोड़ों के भागने के इर्द गिर्द के पीछे की कहानी पर मसाला लगाकर खूब गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन हम यहाँ वही गप्पेबाजी नहीं करने वाले हैं। हम सुनाएंगे आपको एक कहानी। यूरोप में एक शहर था थीव्स। थीव्स के राजा थे लॉयस और रानी थी जिकोस्टा। लॉयस और जिकोस्टा के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया ओडिपस। थीव्स में ही एक ओरेकल यानी भविष्य बांचने वाले साहब थे। उन्होंने भविष्यवाणी कर डाली। कहा कि ओडिपस बड़ा होकर अपने पिता की हत्या कर देगा और अपनी मां से शादी कर लेगा। राजा रानी डर गए। सिपाहियों को बोला कि बेटे को कहीं पहाड़ पर फेंक दो ताकि ना ओडिपस जिंदा रहे और ना ही भविष्यवाणी सच हो। लेकिन तय तो कुछ और था। एक चरवाहे ने ओडिपस को बचा लिया। चरवाहा ओडिपस को लेकर पहुंच गया कोरिंथ के राजा पोलीबस और रानी मेरोपे के पास। पोलीबस और मेरोपे ने बच्चे को गोद ले लिया। ओडिपस वहीं पला बढ़ा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को मारकर अपनी मां से शादी करने वाली भविष्यवाणी के बारे में जाना। उसने पोलीबस और मेरोपे को अपना असली माता पिता समझा। भविष्यवाणी सच ना हो इसलिए वह राज्य छोड़कर चला गया। ओडिपस ने थीव्स जाने का मन बनाया, लेकिन पता चला कि थीव्स पर एक राक्षसी ने कब्जा कर लिया है। ओडिपस ने तय किया कि वो थीव्स को राक्षसी के चंगुल से मुक्त कराएगा, फिर वहीं रहने लगेगा। ओडिपस थीव्स के लिए निकल गया। बीच रास्ते में उसकी एक रथ सवार के साथ लड़ाई हो गई। ओडिपस ने रथ सवार को मार डाला। वो थीव्स पहुंचा। राज्य को चंगुल से मुक्त कराने का एक ही उपाय था, राक्षसी के बताए पहेली को सुलझाओ। ओडिपस ने उस पहेली को सुलझा दिया। इस तरह थीव्स राक्षसी के चंगुल से मुक्त हुआ। इसके बाद ओडिपस ने थीव्स की रानी से शादी कर ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ओडिपस को पता ही नहीं था कि जिस रानी से वो शादी कर रहा है वो उसकी असली मां जिकोस्टा ही थी और रास्ते में जिस रथसवार को मारा था वो उसका असली बाप लॉयस था। जब उसे इस सच्चाई का पता चला तो उसने शर्म और दुख के मारे अपनी आंखें फोड़ लीं और राज्य छोड़कर चला गया। कहानी समाप्त। कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि अनजाने में अगर रिश्तों का तय ढांचा टूटता है तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन अगर जानबूझकर ऐसा किया जाए तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि भारत में ऐसा करना तो पाप ही है। हमारे देश में समाज के ताने बाने के कारण ऐसे संबंधों को हमेशा गलत नजरों से ही देखा जाता है। कानून किस नजरिए से देखता है, आइए जानते हैं। 1955 में बने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 के तहत ऐसी शादियों की अनुमति नहीं है। नजदीकी रिश्तों में होने वाली शादियों को सपिंड विवाह के नाम से जाना जाता है। सपिंड विवाह में मां की तरफ से 3 और पिता की तरफ से 5 पुश्तों में शादी करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी 2024 में एक महिला ने हिंदू मैरिज के इस एक्ट को चुनौती दी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है। तब हाईकोर्ट ने कहा यदि विवाह में साथी के चयन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो अनाचारपूर्ण संबंध को वैधता मिल सकती है। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कोर्ट भी ऐसे संबंध नहीं मानता। लेकिन हर बार सपिंड विवाह कानूनन और सामाजिक रूप से गलत हो ऐसा भी नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3A में यह भी बताया गया है कि यदि किसी जनजाति समूह या क्षेत्र विशेष में इस तरह की शादी की परंपरा रही हो तो सपिंड विवाह को वैधता दी जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में नज़दीकी रिश्तों में एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध और विवाह की खबरों का ट्रेंड दिखने लगा है। नज़दीकी रिश्तों में शादी को पाप बताए जाने की परंपरा से इतर ये खबरें नई तरह की हकीकत हैं। जिन रिश्तों की दुहाई दी जाती है उनका एक क्रूर हकीकत और भी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने 2015 में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में महिलाओं के खिलाफ जितने भी यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध हुए थे उनमें से 86% आरोपी उन पीड़ितों के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, जिनमें पिता, भाई, चाचा, पड़ोसी या साथी कर्मचारी शामिल थे। NCRB ने 2022 में क्राइम इन इंडिया 2021 नाम की एक और रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हुए महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में 96.5% आरोपी उन महिलाओं को अच्छी तरह से जानते थे जिनके साथ उन्होंने रेप किया।
कई केस तो रिपोर्ट भी नहीं होते क्योंकि समाज में बदनामी का एक डर पीड़ित परिवारों को सता रहा होता है। नजदीकी रिश्तों में प्यार के नाम पर यौन इच्छाओं की चाहत अब इंटरनेट पर भी खूब बिकने लगी है। एडल्ट कंटेंट देने वाली कंपनी गेम लिंक ने एक रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2014 से लेकर जनवरी 2015 के बीच फैमिली बेस्ड पोर्न वीडियोस में 178% व्यूअरशिप बढ़ी है। इन वीडियोस को स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर और भी कई फैमिली रिलेशन के नाम पर सर्च करके खूब देखा गया। एक बहस ये चलती है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन सच्चाई इतनी भी ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होती। ज़्यादा दूर न जाते हुए अगर हम अभी सोशल मीडिया को खोलें तो ऐसे कंटेंट भर भर के मिल जाएंगे जहां पर किसी एक्ट्रेस के कमेंट सेक्शन में नारी देवी होती है, उसके लिए नवरात्रि मनाई जाती है। ये सब भूलकर इस बात की होड़ लगी रहती है कि उसे कितने गंदे और अश्लील शब्दों से नवाजा जा सकता है। रेडिट वेबसाइट पर आलिया मॉमी, कृति मॉमी जैसे ग्रुप बनाकर एक्ट्रेस की फोटोज और वीडियोज पर फूहड़ कमेंट्स की बौछार की जाती है। भोजपुरी में जीजा साली, भाभी देवर के रिश्तों पर बने अश्लील गाने यूट्यूब पर लाखों करोड़ों बार देखे सुने जा रहे हैं, जिसमें उनके एक एक अंग से लेकर कपड़ों को विस्तार से बताया जाता है। जो कमी बची थी वो आजकल की वेब सीरीज ने पूरी कर दी। अब वेब सीरीज के नाम पर OTT प्लेटफॉर्म्स ने फैमिली रिलेशन के बीच की कहानी गढ़कर उसे सॉफ्ट पॉर्न के रूप में परोसा है। भारत में रिश्ते सम्मान की मर्यादा में बंधे हुए हैं। इन रिश्तों को पति पत्नी या लवर के रूप में बदल जाना अपराध और पाप दोनों समझा जाता है। इस तरह के संबंध एक्सेप्टेबल भी नहीं है। क्या आप ऐसे संबंधों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या है आपकी राय ऐसी खबरों और इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबर गांव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।